शिवराजपुर में मुख्यमंत्री ने नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। पवित्र क्षिप्रा नदी की कलकल करती जलधारा जिस धरती का जलाभिषेक करती है, उसे धार्मिक नगरी उज्जैन के नाम से जानते हैं। यहाँ के कण कण में पवित्रता है, यहाँ हर क्षण बहती आस्था है। आज इसी उज्जैन के पावन मंदिरों के दर्शन पर आपको लिए चलेंगे। यहाँ महाकाल के दरबार से लेकर महाकाल के कोतवाल का दर है। हर सिद्धि माता का दिव्य शक्तिपीठ है और चिंता को हर लेने वाले चिंतामन गणेश भी विराजमान है। इसीलिए तो कह रहे हैं ये उज्जैन का 4 धाम है। नमस्कार, आज हम आपको उज्जैन की धार्मिक मान्यताओं के बारे में बताएंगे। यहाँ पर विराजित बाबा महाकालेश्वर मंदिर क्यों इतना खास है और क्या है इसका महत्व। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि माता हरसिद्धि का मंदिर अपने आप में क्यों इतना महत्व रखता है और देश विदेश से क्यों बड़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। साथ ही कई मान्यताओं लिए हुए यहाँ पर जो काल भैरव का मंदिर है, यहाँ क्यों इन्हें कोतवाल कहा जाता है और किस तरह से ये मदिरा पान करते हैं। इसके साथ ही ये भी बताएंगे क्यों यहाँ पर चिंतामन गणेश की 3 मूर्तियां विराजित है और किसने यहाँ पर बाण मारकर यहाँ पर बाण गंगा का जो है उद्गल किया था। फिलहाल इन सभी मान्यताओं को लेकर यहाँ पर हम सभी अब देखेंगे कि किस तरह की मान्यताएं और क्या महत्व है इन सभी मंदिरों का। तो सबसे पहले चलिए उनके दरबार में, जिन्हें कालू का काल महाकाल कहा जाता है। इनके दरबार में आकर काल भी खौफ में आ जाता है, तभी तो इन्हें महाकाल कहा जाता है। देश भर के 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है, क्योंकि महाकाल मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा शिव मंदिर है जहां दक्षिण मुखी शिवलिंग स्थापित है। यह स्वयंभू शिवलिंग है जिसे बहुत जागृत माना जाता है। महाकाल उज्जैन के राजा हैं और बाबा महाकाल के अपरम कृपा है। और जैसा सावन का अभी महीना निकला है, तो उसमें बाबा महाकाल की सभी भक्तों पर कृपा बनी रहे, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग बाबा महाकाल के दर्शन करने को आते हैं। यहाँ तड़के 4 बजे भस्म आरती का विधान है। प्रचलित मान्यता थी कि शमशान की ताजी चिता की भस्म से महाकाल की भस्म आरती की जाती थी, पर वर्तमान में गाय के गोबर से बने कंडों के भस्म से भस्म आरती की जाती है। प्रचलित है कि भस्म आरती केवल पुरुष ही देखते हैं। महाकाल के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये पृथ्वी का एकमात्र मान्य शिवलिंग है, इसीलिए महाकाल की महिमा का वर्णन इस प्रकार से भी किया गया है। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंग त्रय नमोस्तुते। इसका तात्पर्य है कि आकाश में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग तथा पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग हैं। महाकाल मंदिर में सामान्यतः 4 आरती होती है, जिनमें से प्रातःकालीन होने वाली भस्म आरती के लिए श्रद्धालु दूर दूर से उज्जैन पहुंचते हैं। मान्यता है भगवान महाकाल से जो भी वरदान मांगो, हर इच्छा पूरी करते हैं। यही कारण है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु रोजाना महाकाल के दरबार में माथा टेकने पहुंचते हैं। उज्जैन में विराजित महाकालेश्वर मंदिर अपने आप में इसलिए भी महत्व रखते हैं क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इनका अपने आप में एक विशेष महत्व है। क्योंकि सभी जितने 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें इसका इसलिए भी महत्व बढ़ जाता है क्योंकि एकमात्र ऐसे ज्योतिर्लिंग है जिनका दक्षिण मुखी मुख है। और इसके साथ साथ यहाँ पर दुनिया भर में होने वाली भस्म आरती सिर्फ इसी मंदिर में होती है। आज जो महाकालेश्वर के विश्व प्रसिद्ध मंदिर की इमारत विद्यमान है, ये राणोजी शिंदे शासन की देन है। समूचा मंदिर 3 खंडों में बटा हुआ है। निचले खंड में महाकालेश्वर, बीच के खंड में ओंकारेश्वर और सर्वोच्च खंड में नागचंद्रेश्वर के शिवलिंग प्रतिष्ठित हैं। शिखर के तीसरे तल पर भगवान शंकर पार्वती
नाग के आसन और उनके फनों की छाया में बैठे हैं। सुंदर और दुर्लभ प्रतिमा है ये। इनके दर्शन वर्ष में केवल एक बार श्रावण शुक्ल पंचमी यानी नाग पंचमी के दिन ही होते हैं। यहीं एक शिवलिंग भी है। कोटि तीर्थ कुंड के पूर्व में जो विशाल बरामदा है, वहां से महाकालेश्वर के गर्भगृह में प्रवेश किया जाता है। इसी बरामदे के उत्तरी छोर पर भगवान राम एवं देवी अवंतिका की आकर्षक प्रतिमाएं हैं। मंदिर परिसर में दक्षिण की ओर अनेक छोटे छोटे शिव मंदिर हैं जो शिंदे काल की देन है। इन मंदिरों में वृद्ध महाकालेश्वर, अनादिकल्पेश्वर एवं सप्तर्षि मंदिर प्रमुखता रखते हैं। ये मंदिर भी बड़े भव्य एवं आकर्षक हैं। गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग के अतिरिक्त गणेश, कार्तिकेय एवं पार्वती की आकर्षक प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं और दीवारों पर चारों ओर शिव की मनोहारी स्तुतियां अंकित हैं। उज्जैनी में स्कंद पुराण अंतर्गत अवंतिका खंड में वर्णित 94 लिंगों में से 4 शिवालय इसी प्रांगण में हैं। 94 में 5वें अनादि कल्पेश्वर, 7वें त्रिविष्टपेश्वर, 72वें चंद्रादित्येश्वर और 80वें स्वप्नेश्वर के मंदिर में हैं। दक्षिण पश्चिम प्रांगण में वृद्धाकालेश्वर, जूना महाकाल का विशाल मंदिर है। यहाँ सप्तर्षियों के मंदिर शिवलिंग रूप में हैं। नीलकंठेश्वर और गौतमेश्वर के मंदिर भी यहाँ स्थित हैं। आनंद निगम, न्यूज़ 18, उज्जैन। महाकाल के दरबार का दिव्य दर्शन करने के बाद आपको ले चलते हैं उनके दरबार जो कहलाते हैं महाकाल के कोतवाल। काल भैरव के दरबार का नियम भी थोड़ा अलग है। यहां दूसरे मंदिरों से अलग काल भैरव को मदिरा का प्रसाद चढ़ाया जाता है। काल भैरव के दरबार की महिमा बताने और मंदिर के दिव्य दर्शन कराने से पहले आपको कुछ खास तस्वीरें दिखाते हैं। मंदिर के बाहर सजी दुकानों पर फूल, प्रसाद, श्रीफल के साथ साथ वाइन की छोटी छोटी बोतलें आपको हैरान कर रही होंगी। काल भैरव मंदिर के बाहर आम और खास दिनों में ऐसा ही नजारा होता है। श्रद्धालु प्रसाद के साथ साथ मदिरा की बोतलें भी खरीदते हैं। मान्यता है कि भगवान काल भैरव को मदिरा पान कराने से मन की मुराद पूरी होती है। मदिरा पान के इस चमत्कार और काल भैरव के दर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आने वाला हर भक्त उनको देसी मदिरा जरूर चढ़ाता है। चमत्कार यह है कि बाबा के मुंह से मदिरा का कटोरा लगाने के बाद मदिरा धीरे धीरे गायब हो जाती है। हमने भी इसे साक्षात देखा तो ये सिलसिला लगातार चलता रहा। एक के बाद एक भक्त आते गए, बाबा की मूर्ति मदिरा पान करती रही। सब कुछ हमारी आंखों के सामने घट रहा था। मदिरा पिलाने का सिलसिला भी लगातार जारी था। पंडित जी भैरव बाबा को लगातार प्रसाद चढ़ाते जा रहे थे, लेकिन कहीं भी मदिरा की एक बूंद भी नजर नहीं आ रही थी। ये काल भैरव का चमत्कार ही है। उज्जैन में ये भैरव तीर्थ के नाम से वर्णित स्थान है और यहाँ भैरव जो है कुल देवता के रूप में भी पूजने की परंपरा चली आ रही है। कुल देवता की पूजा करने से कुल में श्री समृद्धि ऐश्वर्य सबकी प्राप्ति होती है। यहाँ तामस पूजा और राजस पूजा के अंग के रूप में मदिरा पान का भी प्रचलन है। यहाँ बहुत प्राचीन काल से बहुत प्राचीन परंपरा है और तंत्रों में इसका विभिन्न तरीकों से वर्णन किया गया है। महाकाल के शहर के काल भैरव का यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना माना जाता है। ये एक वाम मार्गी तांत्रिक मंदिर है। वाम मार्ग के मंदिरों में मांस, मदिरा, बलि, मुद्रा जैसे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। प्राचीन समय में यहाँ सिर्फ तांत्रिकों को ही आने की अनुमति थी। वे ही यहाँ तांत्रिक क्रियाएं करते थे और कुछ विशेष अवसरों पर काल भैरव को मदिरा का भोग भी चढ़ाते थे।
कालांतर में ये मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया। अब यहाँ जितने भी दर्शनार्थी आते हैं बाबा को भोग जरूर लगाते हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यहाँ विशिष्ट मंत्रों के द्वारा बाबा को अभिमंत्रित कर उन्हें मदिरा पान कराया जाता है, जिससे वे बहुत खुशी के साथ स्वीकार भी करते हैं और अपने भक्तों की मुराद भी पूरी करते हैं। अवंतिका के महाकाल वन के क्षेत्रपाल के रूप में भैरव की पूजन करने का विधान है और काशी में इनकी पदवी अलग है। काशी में काशी के कोतवाल माने जाते हैं, उज्जैन में क्षेत्रपाल माने जाते हैं। प्रसाद के रूप में भगवान के विभिन्न प्रकार के भोग विभिन्न ग्रंथों में बताए गए हैं। भैरव बलि प्रधान देवता माने जाते हैं। बलि प्रधान देवता भैरव और भवानी, इनको बलि के बिना पूजा संपन्न नहीं होती, ऐसी मान्यता है। तो हम मदिरा जो है प्रतीकात्मक रूप से भगवान को प्रस्तुत करते हैं। ये समस्त बुराइयों के रूप में भगवान को प्रस्तुत करते हैं और ये प्रतीकात्मक रूप से भगवान को चढ़ती है कि ये बुराइयों के रूप में प्रभु को ये अर्पित है। इससे उनकी प्रसन्नता प्राप्त होती है। भगवान महाकाल के कोतवाल माने जाने वाले काल भैरव को मदिरा पिलाने का सिलसिला सदियों से चला रहा है। ये कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ, ये कोई नहीं जानता। यहाँ आने वाले लोगों और पंडितों का कहना है कि वे बचपन से भैरव बाबा को भोग लगाते आ रहे हैं, जिसे वे खुशी खुशी ग्रहण भी करते हैं। कालांतर में बलि चढ़ाने के बाद बलि के मांस के साथ साथ भैरव बाबा को मदिरा भी चढ़ाई जाती थी। अब बलि तो बंद हो गई है, लेकिन मदिरा चढ़ाने का सिलसिला वैसे ही जारी है। जानकार बताते हैं कि एक अंग्रेज अधिकारी ने मदिरा की खासी जांच करवाई थी, लेकिन कुछ भी उसके हाथ नहीं लगा। उसने प्रतिमा के आसपास की जगह की खुदाई भी करवाई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। उसके बाद वे भी काल भैरव के भक्त बन गए। इस मंदिर की महत्ता को प्रशासन की भी मंजूरी मिली हुई है। खास अवसरों पर प्रशासन की ओर से भी बाबा को मदिरा चढ़ाई जाती है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उज्जैन के मंदिरों की यात्रा पर निकले हों और मां हरसिद्धि के दर्शन ना हों तो यात्रा अधूरी ही मानी जाएगी। 1101 दीपों से जब माता का दरबार जगमग जगमग करता है तो यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। ये मां हरसिद्धि का दरबार है जो महाकाल की नगरी में है। यहाँ की जगमग करती दीपों की रोशनी भक्तों में शक्ति का संचार करती है। नवरात्र में मां हरसिद्धि की आरती से पहले पूरा परिसर 1101 दीपों से जगमग हो उठता है। आरती के समय जो माहौल बनता है वो भक्तों को आस्था से भाव विभोर करने वाला होता है। वैसे तो उज्जैन मंदिरों का शहर है, लेकिन महाकाल मंदिर के पीछे स्थित हरसिद्धि माता मंदिर का धर्म शास्त्रों में विशेष महत्व माना जाता है। करीब 4000 वर्ष प्राचीन ये मंदिर भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र है। उज्जैन में माता हरसिद्धि का मंदिर देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है। देश भर के शक्तिपीठों में इसका 13वां स्थान है। शास्त्रों में प्रचलित कथा के अनुसार सती के पिता राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें सारे देवी देवता को आमंत्रित किया था, सिर्फ उनके जमाता भगवान शिव को छोड़कर।
जब ये बात माता सती को पता चली, उनके सामने ही राजा दक्ष ने शिव का अपमान किया, तो माता सती को शिव का ये अपमान सहन नहीं हुआ और अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया। ये सब देख भगवान शिव माता सती का मृत शरीर उठाकर पृथ्वी के चक्कर लगाने लगे। शिव को रोकने के लिए विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाकर माता सती के अंग के 51 टुकड़े कर दिए और जहां जहां माता के शरीर के टुकड़े गिरे वहां शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। मान्यता है कि उज्जैन के इस स्थान पर माता सती की कोहनी गिरी थी। कहा जाता है कि हरसिद्धि माता उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी हैं, जहां राजा हरसिद्धि माता के दर्शन के लिए रोज आते थे। ये 51 शक्तिपीठ जो पूरे अपने भारत में है, भारत के बाहर भी हैं, उन शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर माता सती की कोहनी यहाँ पर विराजित है। जहाँ जहाँ अंग आभूषण गिरे हैं वहाँ पे पीठस्थान बने हुए हैं। यहाँ पर माता सती की कोहनी गिरी है और राजा जो विक्रमादित्य हैं, चक्रवर्ती सम्राट, उनकी आराध्य देवी है भगवती माता हरसिद्धि देवी। 11 बार उन्होंने अपना मस्तक माँ को शिव चरणों में अर्पण किया था और इन्हीं के आशीर्वाद से चक्रवर्ती सम्राट हुए थे राजा विक्रमादित्य। महाकाल की नगरी उज्जैन में भी शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि आस्था और उल्लास के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि के मौके पर माता हरसिद्धि के दरबार में दूर दूर से लोग मन्नत मांगने आते हैं। हरसिद्धि माता मंदिर के परिसर में 2 गुंबद हैं, जिसमें 1101 दीपक हैं। शाम को आरती के समय दीप को प्रज्वलित किया जाता है। इन दीपों को प्रज्वलित करने के लिए करीब 60 किलो तेल लगता है। 4 लोग मिलकर एक साथ दीपों में पहले रुई लगाकर तेल भरते हैं और जब आरती शुरू होती है तब एक साथ दीपों को प्रज्वलित करते हैं। इन दीपों को देखने के लिए भी श्रद्धालु दूर दूर से उज्जैन पहुंचते हैं। करीब 2 घंटे का समय इन दीपों को जलाने के लिए लगता है। खास बात यह है कि 1101 दीपों को प्रज्वलित करने के लिए साल भर श्रद्धालुओं की बुकिंग चलती है और 1 महीने पहले ही ये बुक हो जाती है। हरसिद्धि मंदिर की 4 दीवारी के अंदर 4 प्रवेश द्वार हैं। मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर है। द्वार पर सुंदर बंगले बने हुए हैं। बंगले के निकट दक्षिण पूर्व के कोण में एक बावड़ी बनी हुई है, जिसके अंदर एक स्तंभ है। यहाँ श्री यंत्र बना हुआ स्थान है। इसी स्थान के पीछे भगवती अन्नपूर्णा की सुंदर प्रतिमा है। मंदिर के संबंध में पौराणिक कथा है कि चंड और मुंड नामक 2 दैत्यों ने अपना आतंक मचा रखा था। एक बार दोनों ने कैलाश पर कब्जा करने के लिए योजना बनाई और वो दोनों वहां पहुंच गए। उस दौरान माता पार्वती और भगवान शंकर द्वैत क्रीड़ा में निरत। दोनों जबरन अंदर प्रवेश करने लगे तो द्वार पर ही शिव के नंदीगण ने उन्हें रोक दिया। दोनों दैत्यों ने नंदीगण को शस्त्र से घायल कर दिया। जब शिव जी को यह पता चला तो उन्होंने तुरंत चंडी देवी का स्मरण किया। देवी ने आज्ञा पाकर दोनों दैत्यों का वध कर दिया। फिर उन्होंने शंकर जी के निकट आकर विनम्रता से वध का वृतांत सुनाया। शंकर जी ने प्रसन्नता से कहा, हे चंडी, आपने दुष्टों का वध किया है, अतः लोक ख्याति में आपका नाम हरसिद्धि के नाम से प्रसिद्ध होगा। तभी से इस महाकाल वन में हरसिद्धि माता विराजित है। आनंद निगम, न्यूज़ 18, उज्जैन। उज्जैन से करीब 6 किलोमीटर दूर चिंतामन गणेश मंदिर है, जहां भगवान गणेश के 3 रूपों के एक साथ दर्शन होते हैं। कहा जाता है चिंतामन भक्तों की सारी चिंताएं हर लेते हैं। भक्त गणेश जी के दर्शन कर मंदिर के पीछे उल्टा स्वस्तिक बनाकर मनोकामना मांगते हैं और जब मनोकामना पूर्ण होती है तो वापस दर्शन करने आते हैं और मंदिर में सीधा स्वस्तिक बनाते हैं।
श्री चिंताहरण गणेश जी की ऐसी अद्भुत और अलौकिक प्रतिमा देश में शायद ही कहीं होगी। यहाँ सिर्फ हाथी की सूंड वाला इनका मस्तक ही नहीं है, आसपास भक्त की इच्छा पूर्ण करने वाले इच्छामन, सिद्धि देने वाले सिद्धि विनायक और चिंता को दूर करने वाले चिंतामन गणेश जी भी विराजमान हैं।